Hello students, welcome. In this video, you will be learning the concepts of permutations and combinations. शॉर्ट में हम इसे PNC भी कहते हैं. तो पहले हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है permutations. So, permutations होता क्या है? Permutations means selection plus arrangement. और ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं. ओके, नाउ साइमल्टेनियसली मींस सिलेक्शन भी हो रहा है, साथ साथ अरेंजमेंट भी हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे परम्यूटेशंस. फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक 5 अल्फाबेट्स. हमारे पास 5 अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी डी और ई. मैं इसमें से 3 अल्फाबेट के वर्ड्स बनाना चाहता हूं. तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो 3 अल्फाबेट्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना पड़ेगा. तो मान लीजिए ये हमारे पास 3 पोजीशन है 3 अल्फाबेट्स के लिए. तो अब मेरे पास 5 में से चॉइस है, मैं यहाँ पे इन 3 जगह पे कौन कौन सी अल्फाबेट्स को प्लेस कर सकता हूं. तो सपोज मैंने ए सिलेक्ट किया, तो अब इसको मैं कहीं पे भी रख सकता हूं. सपोज मैंने इसको यहां रख लिया. अब मेरे पास जो बाकी बचे 4 है, उनमें से मैं किसी एक को सिलेक्ट करके, सपोज डी को सिलेक्ट किया मैंने, इसको यहां रख लिया. तो साथ ध्यान से देखिए आप, मैंने सिलेक्शन कर रहा हूं और साथ साथ अरेंज भी कर रहा हूं. एंड देन थर्ड पोजीशन पे सपोज मैंने सी को सिलेक्ट किया और उसको यहां प्लेस कर दिया. तो एडीसी आपका एक वर्ड बन गया है. तो दिस इज सेड टू बी अ परम्यूटेशन. दिस इज अ 3 लेटर वर्ड, इसको हम कहते हैं परम्यूटेशन. ये जरूरी नहीं सिर्फ ये एडीसी का ही वर्ड बनेगा, कोई सा भी बन सकता है. दिस इज एन एग्जांपल. इसी तरीके से हम लोग चाहें तो बी सी डी बना सकते हैं. हम चाहें तो बी ई और डी का बी डी बना सकते हैं. देन वी कैन ऑल्सो फ्रेम ए डी ई. इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ए ई डी, इस तरीके से. तो ये सब अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं. अलग अलग अरेंजमेंट्स है मतलब ये सब डिफरेंट परम्यूटेशंस कहलाएंगे. ये एक परम्यूटेशन है, ये अलग परम्यूटेशंस है. ओके, सो हम चाहते हैं पांचों को भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको 5 अल्फाबेट का वर्ड बनाना है तो पांचों को यूज करेंगे, तो अलग अलग वर्ड्स बनेंगे, उनको भी हम लोग परम्यूटेशंस कहेंगे. So under this topic permutations, you will be able to learn to calculate number of ways of different arrangements of n objects. तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर हम लोग नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करना सीखेंगे. तो लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. देयर आर 2 कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट ए and 3 candidates for post B and 4 candidates for post C. पोस्ट ए 3 पोस्ट है, पोस्ट ए, पोस्ट बी और पोस्ट सी, और तीनों के लिए हमारे पास अलग अलग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं. पोस्ट ए के लिए हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं, पोस्ट बी के लिए हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं और सी के लिए हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं. एंड वी हैव 2 क्वेश्चंस टू सॉल्व. फर्स्ट वन इज इन हाउ मेनी वेज दीज पोस्ट कैन बी फिल्ड. कितने तरीके से हम इन तीनों पोस्ट को फिल कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज पोस्ट कैन बी फिल्ड. अब हमको एक ही पोस्ट फिल करनी है और वो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं वो देखना. अब इन दोनों क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे. लेट अस सॉल्व द फर्स्ट वन. 3 पोस्ट है हमारे पास. सो दिस इज योर पोस्ट ए, देन इट इज पोस्ट बी एंड देन इट इज पोस्ट सी. पोस्ट ए में हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस 2 हैं, पोस्ट बी में हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस 3 है और पोस्ट सी में हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस 4 है. नाउ दिस 3 नंबर्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ चॉइसेस. ये जो 3 नंबर हैं, ये 3 नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ चॉइस. यानी कहने का मतलब पोस्ट ए के लिए 2 ऑप्शन है, हमारे पास 2 चॉइस है, इन 2 में से कोई भी एक पोस्ट ए को फिल कर सकता है. सिमिलरली पोस्ट बी के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, उन 3 में से कोई भी पोस्ट बी पे सिलेक्ट हो सकता है. और
पोस्ट सी के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, वो 4 में से कोई एक पोस्ट सी में सिलेक्ट होएगा। नाउ हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि हमें तीनों पोस्ट फिल करनी है। सो दिस इज बेसिकली पोस्ट ए एंड पोस्ट बी एंड पोस्ट सी। वी हैव टू फिल ऑल द 3 पोस्ट। तीनों पोस्ट फिल करनी जरूरी है। उस केस में ये 2, 3 और 4 को नंबर ऑफ चॉइसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा ये मल्टीप्लाई करने पे 24। दिस इंप्लाइज दैट we have got 24 ways to fill the 3 posts। यानी हम इन तीनों पोस्ट को चॉइस तरीके से 24 वेज में फिल कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारे पास यहां पे अगेन सेम पोस्ट ए, पोस्ट बी और पोस्ट सी दे रखा है। तो यहां पे भी हमारे पास 2 चॉइसेस है, पोस्ट बी में हमारे पास 3 चॉइसेस है और पोस्ट सी में हमारे पास 4 चॉइसेस है। ओके, अब यहां पे इस केस में हमें एक ही फिल करनी है, एक ही पोस्ट फिल करनी है। यानी या तो पोस्ट ए फिल होगी या फिर पोस्ट बी फिल होगी या फिर पोस्ट सी फिल होगी। अगर पोस्ट ए फिल होती है तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, पोस्ट बी फिल होती है तो 3 चॉइसेस हैं, पोस्ट सी को फिल करते हैं तो हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। जब भी और का केस पूछा है अपने को, तब हम लोग हमेशा प्लस करेंगे। यानी ऑप्शनल केस है, ठीक है। ऑप्शनल मतलब या तो पोस्ट ए होगा या पोस्ट बी होगा या पोस्ट सी होगा। तो ऑप्शनल केस जब भी होगा तब हम लोग इसको प्लस कर रहे हैं, तो यू विल गेट 9। सो दिस रिप्रेजेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव गॉट 9 वेज टू फिल one of the 3 post। So this is your one of the 3 post, ऑप्शनल केस। तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास ऑप्शनल चॉइसेस होंगी, ऑप्शनल कंपल्सरी केस होगा तो क्या होगा और ऑप्शनल केस क्या होगा, तो दोनों को अलग अलग समझाता हूं। अगर कंपल्सरी है यानी एंड में हम डील कर रहे हैं, तो हमेशा हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ चॉइसेस को हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, और अगर हमारे पास ऑप्शनल केसेस हैं, ऑप्शनल केसेस का मतलब हुआ कि और का केस चल रहा है, इधर ए और बी और सी, तो हम लोग हमेशा वहां पे उनको ऐड करेंगे, नंबर ऑफ चॉइसेस को हमेशा ऐड करने वाले हैं। ठीक है, सो इसका मतलब इसको हम लोग ना हाईलाइट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है। हियर इट इज ऑप्शनल केसेस, ऑप्शनल केसेस हमेशा प्लस होंगे। सो दीज आर द 2 रूल्स विच यू हैव टू लर्न। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल है, सेकंड वन हमारा एडिशन रूल है। मल्टीप्लिकेशन रूल तो अब लगता है जब हमारे पास कंपल्सरी केसेस हो, यानी हमारे पास सारे केसेस हमको फिल करने हैं या सारी स्पेसेस जो है वैकेंट स्पेसेस सारी की सारी फिल करनी है। और अगर हमारे पास जो वैकेंट स्पेसेस हैं, दीज आर वैकेंट स्पेसेस, ये और यहाँ पे, तो वैकेंट स्पेसेस जब हमको कोई एक ही फिल करनी है तो वो सारे प्लस होंगे। Now next example is, in how many ways 3 students can be made to sit in a row। 3 स्टूडेंट्स को हमें एक रो में बिठाना है, तो 3 स्टूडेंट्स का सिटिंग अरेंजमेंट्स हमको फाइंड करना है। तो हम 3 स्टूडेंट्स को कितने तरीके से बिठा सकते हैं, तो लेट अस अज्यूम 3 स्टूडेंट्स भी ए बी एंड सी। 3 स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं दे आर ए बी एंड सी। तो अरेंजमेंट्स एक बार देख लो कैसे बन सकते हैं। मान लीजिए पहले मैंने ए को बिठाया, तो बचे कौन, बी और सी। तो बी अगर पहले आ रहा है तो सी बाद में आएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि सी और बी इंटरचेंज हो जाए। थर्ड केस में, थर्ड सिटिंग अरेंजमेंट क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर मैं बी को पहले बिठाता हूं तो ए और सी बाद में आएंगे और ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर सी सबसे पहले बैठता है तो ए और बी बचेंगे और ये दोनों वापस इंटरचेंज भी हो सकते हैं। सो टोटल हमारे पास
कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो गए यहाँ पे? वी हैव गॉट 6 सिटिंग अरेंजमेंट्स। सिक्स सिटिंग अरेंजमेंट्स। यानी हमारे पास 6 परम्यूटेशंस हैं। अब इसको हम लोग डैश मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? तो हैव ए लुक हियर। हम लोगों को 3 सीट्स चाहिए, तीनों को रोज में बिठाना है, तो हमें कितनी स्पेसेस की जरूरत है? 3 स्पेसेस की जरूरत है। तो जितनी स्पेसेस की जरूरत है उतना डैश हम लोग लगाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है। यहां पे हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास ए, बी और सी। तो इसका मतलब ये हुआ इस फर्स्ट सीट पे हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस जो हैं वो हमारे पास 3 हैं। कितनी चॉइसेस है हमारे पास? 3 चॉइसेस आ रही है। देन इसका मतलब ये हुआ कि सपोज इन 3 में से मैंने एक को यहां बिठा दिया, तो ये ए सपोज यहां बैठ गया, तो हमारे पास यहाँ पे 3 चॉइसेस में से एक चॉइस यहाँ आ गई है। अब ऑब्वियसली सेकंड स्पेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे हुए हैं? 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 हियर। देन इट इज, अब 2 चॉइस में से एक चॉइस को हमने यहाँ बिठाना था, तो एक को मैंने सपोज बी को यहाँ बिठा दिया, तो बचा कितना हमारे पास? सी। तो वो सी को, ये एक ही ऑप्शन बचा हुआ है हमारे पास, वो यहाँ आएगा, दैट इज 1 ईयर। नाउ हमें तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सीट्स को फिल करना है। तो ये आपका एंड वाला केस हो जाता है। सो दिस इज योर केस ऑफ एंड, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सीट, ऑल द 3 सीट्स हैव टू बी फिल्ड। तो यहां पे ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास टोटल आंसर आएगा 6। यानी देयर आर 6 वेज ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स। यानी 3 students can be made to sit in a row in 6 ways. So this is your answer. इसको हम बोलते हैं डैश मेथड। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको हम लोग बोलते हैं डैश मेथड। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? डैश लगा के सॉल्व किया। तो डैश मेथड में बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन था वो भी हम लोग इसी मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द सेम कंसेप्ट। इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन बी मेड टू सिट इन अ रो? हमें 5 स्टूडेंट्स को एक रो में बिठाना है। तो ऑब्वियसली 5 स्टूडेंट्स को एक रो में बिठाना है तो हमारे पास 5 सीट्स होनी चाहिए। तो लेट इट बी लाइक दिस, फर्स्ट सीट, second seat, third one, fourth one and the fifth one. So this is the first seat, this is the second seat, third one, this is the fourth seat and this is the fifth seat. अब फर्स्ट सीट के लिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 5 ऑप्शन होंगे। ओके, यानी हमारे पास अगर सपोज ए बी सी डी 5 स्टूडेंट हैं, इन 5 में से कोई भी एक यहाँ पे बैठ सकता है। अब एक स्टूडेंट को सपोज हमने सी को यहाँ बिठा दिया, तो हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन बच गए? 4 ऑप्शन बच गए, 1 2 3 एंड 4। सो 4 ऑप्शन हियर। सिमिलरली एक स्टूडेंट और कम हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन बचेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 ऑप्शन बचेगा। एक एक कम होता जा रहा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये सारे सीट्स में हम लोग को 5 स्टूडेंट्स को बिठाना है, यानी 500 सीट्स फिल करनी है। तो 500 सीट्स हमारी कंपलसरी हैं। तो यहाँ पे ये नंबर्स जो हैं, ये चॉइसेस जो हैं वो हमारी मल्टीप्लाई होंगी। सो दिस इज योर 5 into 4 into 3 into 2 into 1. सो द रिजल्ट विल बी इक्वल टू, ये सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा
120. So this implies that we have got 120 ways to make 5 students sit in a row. 120 ways to make 5 students sit in a row. आपको ये बस ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे 5 स्टूडेंट है, एक यहाँ बैठ गया तो फिर एक कम हो जाएगा, सिमिलरली फिर वापस हमने एक को बैठा दिया तो अब एक और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक एक स्टूडेंट का ऑप्शन जो है, चॉइस है, वो कम होती जा रही है। इसीलिए जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं वो 5 4 3 2 1 के पैटर्न में चल रही है। सो दिस इज अ आंसर 120 वेज फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट्स कैन बी मेड टू सिट इन अ रो। तो अब यहाँ पे हमारे पास 5 स्टूडेंट है, लेकिन बिठाना हमको 3 को ही है, तो हम कितना डैश लगाएंगे, 3 डैश लगाएंगे, क्योंकि हमको 3 स्टूडेंट को ही बिठाना है। तो दिस इज अ फर्स्ट सीट, दिस इज अ सेकंड सीट, दिस इज अ थर्ड वन। ओके, अब ये 3 सीट पे 5 में से 3 स्टूडेंट को बिठाना है। तो चॉइस हमारे पास फर्स्ट के लिए 5 चॉइसेस ही, क्योंकि यहाँ 3 नहीं लिखेंगे हम लोग, हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। सो वी हैव गॉट 5 चॉइसेस फॉर द फर्स्ट सीट। अब एक कम हो जाएगा क्योंकि एक ऑलरेडी बैठ चुका है, तो एक को हम हटा देते हैं, तो बचे हमारे पास 4। सिमिलरली यहाँ पे कितने बचेंगे हमारे पास, 3। अगेन दिस इज अ केस, कंपल्सरी केस, तो ये भी हमारा मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 4 इंटू 3। सो वी विल गेट हाउ मेनी वेज, दिस इज योर 60 वेज। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 60। सो दिस एम्प्लाइज दैट 3 स्टूडेंट्स out of 5 students can be made to sit in a row in 60 ways. Okay, so this is a answer. तो ये हमारा 60 ways जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अभी तक के जो 4 एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं उसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करने के लिए कब मल्टीप्लाई करते हैं और कब प्लस करते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया है। अब जो आगे क्वेश्चन है आपके पास, आपके सामने अभी, इसमें दोनों कंसेप्ट्स एक साथ यूज में आएंगे। सो द क्वेश्चन इज गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग एटलीस्ट 3 फ्लैग्स। तो हमें सिग्नल्स जनरेट करने हैं और हमारे पास कंडीशंस है एटलीस्ट 3 फ्लैग्स यूज करके, यानी हम लोग 3 फ्लैग यूज करके भी सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो 4 फ्लैग यूज करके भी सिग्नल बना सकते हैं, और मैक्सिमम हमारे पास 5 फ्लैग है तो हम 5 फ्लैग यूज करके भी सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम सिग्नल बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेज फाइंड करने का प्रोसेस देख लो एक बार। तो 5 फ्लैग है डिफरेंट कलर्स, सो लेट इट बी समथिंग लाइक दिस। ये 5 डिफरेंट कलर्स फ्लैग हमने ले लिए। तो सबसे पहला केस, इफ वी आर यूजिंग 3 फ्लैग्स, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स। तो ये हमारा एक सिग्नल है, दिस इज आवर सिग्नल, 3 फ्लैग हम इसमें यूज कर रहे हैं, और तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 डैश लगाएंगे फर्स्ट फ्लैग के लिए, सेकंड फ्लैग के लिए और थर्ड फ्लैग के लिए। तो जो ये हमारा है फर्स्ट फ्लैग के लिए, दिस इज फॉर सेकंड फ्लैग एंड दिस इज फॉर थर्ड फ्लैग। नाउ नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर फर्स्ट फ्लैग विल बी 5। 5 फ्लैग है, 5 में से कोई भी एक हमारा फर्स्ट फ्लैग की जगह पे यूज में आ सकता है, तो 5 ऑप्शन हो गए हमारे पास। अब इन 5 में से एक हमने कहां शिफ्ट कर दिया, फ्लैग 1 पे शिफ्ट कर दिया। अब सेकंड फ्लैग के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 4 ऑप्शन बच गए हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। ये 4 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो इसकी जगह पे हमारे पास अब आएगा 4 ऑप्शंस, यानी हम यहां लिख सकते हैं 4। अब इन चारों में से एक को अपन ने कहा यूज कर लिया, फ्लैग 2 पे यूज कर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लैग 3 के लिए हमारे पास अब 3 ऑप्शन बच गए हैं। ओके, सो दीज आर 3 ऑप्शंस फॉर यू। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 3।
अब तीनों फ्लैग हम यूज कर रहे हैं तो यहां पे ये मल्टीप्लाई होंगे, सो रिजल्ट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 16। अब अगर हम लोग 4 फ्लैग यूज कर रहे हैं तो सिमिलर प्रोसेस में कैसे चलेगा? पहले वाले फ्लैग के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है। अब इन 5 में से एक फ्लैग हमने फ्लैग 1 की जगह पे यूज कर लिया, तो सेकंड फ्लैग के लिए हमारे पास यहां पे अब कितने ऑप्शन बच गए? हमारे पास 4 ऑप्शन बच गए, 1 2 3 एंड 4। दिस इज द फोर्थ वन। सो यहां पे 4 ऑप्शन हो गए हमारे पास। ना एक फ्लैग हम कहां यूज कर लिया अपन ने? फ्लैग 2 की जगह यूज कर लिया। अब थर्ड फ्लैग के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे 3 चॉइसेस है हमारे पास, तो इन 3 चॉइस का तो यहां पे आएगा हमारे पास 3। अब एक फ्लैग हम फ्लैग 3 की जगह यूज कर लिया हमने, तो हमारे पास अब फोर्थ फ्लैग के लिए दिस इज द फोर्थ फ्लैग ऑप्शन, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर फोर्थ फ्लैग, तो यहां पे हमारे पास हो गया 2। सो टोटल हो गया हमारे पास 120। नेक्स्ट हम 5 फ्लैग्स के लिए, तो सिमिलर प्रोसेस में अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फ्लैग के लिए 5 ऑप्शन है, फिर एक फ्लैग हमने यूज कर लिया, तो अब हमारे पास नेक्स्ट के लिए 4 ऑप्शन बच गए। देन एक फ्लैग और हमने यूज कर लिया, तो अब हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन के लिए 3 फ्लैग बच गए। अब एक और यूज में आ चुका है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन के लिए 2 ही फ्लैग बचे हुए हैं। अब देखो आप सामने अपने पास 2 ही ऑप्शन है, सो दिस इज 2 ईयर, एक और कम हो गया। और अब हमारे पास एक ही फ्लैग बचा हुआ है, तो वो हम लास्ट पोजीशन पे यूज कर देंगे, और ये लास्ट वाला लास्ट जगह पे चला गया। सो इन दिस वे वी गेट 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। नाउ यहां पे या तो हम 3 फ्लैग वाला केस यूज करेंगे, या फिर 4 फ्लैग, या फिर 5 फ्लैग यूज करेंगे। तो ये और वाला केस है। एट ए टाइम हम 3 फ्लैग का ही बनेगा, या फिर बनाएंगे सिग्नल, या फिर 4 फ्लैग का सिग्नल बनाएंगे, या फिर 5 फ्लैग का सिग्नल बनाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 3 फ्लैग का भी हो जाए, 4 फ्लैग का भी हो जाए, और 5 फ्लैग का भी हो जाए। तो ये ऑप्शनल केसेस हैं। ऑप्शनल केसेस हमेशा क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जहां पे और आ रहा है या फिर जहां पे ऑप्शनल केसेस आ रहे हैं, वो हमेशा प्लस होते हैं। सो नंबर ऑफ सिग्नल्स using at least 3 flags is equal to 60 plus 120 plus 120। इन तीनों नंबर्स को हम लोग 60 plus 120 plus 120, so you get 300 signals can be generated। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड रेस? RACE, 4 अल्फाबेट है, चारों अल्फाबेट्स को यूज करके हमको वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो हमारे पास 2 केस हैं, दोनों केस का अलग अलग आंसर निकलेगा। रिपीटेशन इज अलाउड, अगर हम लोग जो अल्फाबेट यूज कर चुके हैं उसको फिर से यूज में ले सकते हैं, तो रिपीटेशन अलाउड वाला केस है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड वाले में हमारा कौन सा केस बनेगा? जहां पे हम एक अल्फाबेट जो यूज कर लिया है उसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते। तो पहला केस हम सॉल्व कर रहे हैं, रिपीटेशन इज अलाउड। हमारे पास 4 वो अल्फाबेट्स हैं, RACE, ये 4 अल्फाबेट्स हमको यूज करने हैं, तो हम लोग कितने डैश लगाएंगे? यहाँ पे 4 डैश लगाएंगे। ओके, नाउ सिंपल सी बात है। अब यहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास इन चारों में से मैं कोई सा भी अल्फाबेट यूज कर सकता हूं, सो हियर इट इज 4। नाउ सिंस रिपीटेशन इज अलाउड, तो जिसको मैंने यहां यूज कर लिया उसको फिर से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये चारों अल्फाबेट फिर से अवेलेबल है। सिमिलरली यहां पे भी 4 आएगा और यहां पे भी 4 आएगा। अब सिंस हमको चारों पोजीशन पे अल्फाबेट यूज करना है,
4 पोजीशन है, चारों पे अल्फाबेट यूज करना है, तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो और आंसर इज 4 into 4 into 4 into 4 will give you 256. यानी there are 256 वर्ड्स पॉसिबल. यानी हम लोग 256 वर्ड्स बना सकते हैं. नाउ सेकंड पार्ट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सो अगेन 4 तो पहली पोजीशन पे हमारे पास ये चारों अवेलेबल है, 1 2 3 एंड 4. सो आई राइट इट डाउन 4 ईयर. सपोज मैंने 8 जो है वो मैंने यहां यूज कर लिया, तो अब मेरे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन बच गए? 3 ऑप्शन बच गए. ठीक है, इन 3 में से सपोज मैंने ई जो है वो मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो अब मेरे पास यहाँ पे 2 बच गए. सिमिलरली यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? एक ही ऑप्शन बचेगा. क्लियर? सो दिस इज योर 4 into 3 into 2 into 1. चारों केस कंपलसरी हैं, चारों अल्फाबेट्स कंपलसरी हैं यहाँ पे, यानी चारों पोजीशन पे एक एक अल्फाबेट जाएगा. तो इसका मतलब ये होगा ये मल्टीप्लाई होंगे. सो दिस इज योर 4 into 3 into 2 into 1, दैट इज इक्वल टू 24. So total 24 words can be made. क्या possible if repetition is not allowed. Now question number 7. Find total number of ways to answer 5 questions if each question has 4 options. 5 MCQ क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. 4 ऑप्शन का मतलब जैसे हमारे पास होते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, किसी ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर 1 क्वेश्चन ABCD आर 2 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से हम कोई भी एक चूज कर सकते हैं. नाउ तो 5 क्वेश्चन, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 5 डैश अप्लाई करेंगे. 1 2 3 4 एंड देन हियर इट इज 5. सो दिस रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, this is for third question and so on, and this is the fifth question. It is quite easy. अब थोड़ा सा बस अपने को लॉजिक लगाना है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? ABCD, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शंस हैं, तो उन चारों में से कोई एक चूज कर सकते हैं. सो वी हैव गॉट 4 चॉइसेस. सो 4 चॉइसेस है. सेकेंड क्वेश्चन अगेन वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस, उन चारों में से कोई भी हम लोग एक चूज कर सकते हैं, तो 4 चॉइसेस हैं. सो दिस इज अगेन 4 ईयर. सिमिलरली क्वेश्चन थर्ड में भी 4 चॉइसेस हैं, फोर्थ में भी 4 है और फिफ्थ में भी 4. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज, अब पांचों क्वेश्चन का आंसर देना है हमको, तो हम लोग इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट. सो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? इक्वल टू 1024. अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि पांचों क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, यानी ये कंपलसरी केस हो गया. कंपलसरी क्वेश्चन से सारे पांचों का आंसर देना है हमको. सो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आएगा. सो इन दिस वे वी कैन से टोटल नंबर ऑफ वेज टू आंसर 5 क्वेश्चंस विद 4 ऑप्शंस इज 1024. Now, in this question, we are asked find total number of ways to answer any one of the 5 questions if each question has 4 options. पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, एनी वन ऑफ द 5 क्वेश्चंस. हमें 5 में से सिर्फ एक का आंसर देना है, लेकिन कंडीशन सेम रही है कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है. अब हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे अगेन 5 डैश यूज करेंगे. देखिए स्मॉल वैल्यूज के अंदर ये डैश मेथड बहुत हेल्पफुल है, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, तो ये छोटी वैल्यूज है. छोटी वैल्यूज को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसलिए डैश मेथड बहुत अच्छा रहता है. ठीक है. सो दिस इज द अगेन फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज third question, this is
फोर्थ क्वेश्चन एंड दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, 4 ऑप्शंस हैं उसमें, तो 4 में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज योर 4 ईयर। सो राइट इट डाउन योर 4। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, थर्ड क्वेश्चन में भी 4 हैं, फोर्थ में भी 4 ऑप्शंस हैं, और फिफ्थ वाले में भी हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। क्लियर नाउ? अब लेकिन ये जो 4-5 क्वेश्चन है, इसमें से हमको सिर्फ एक का आंसर देना है, यानी हम लोग या तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, या फिर सेकंड का आंसर देंगे, या फिर थर्ड का, या फिर फोर्थ का, या फिर फिफ्थ का। तो ये ऑप्शनल केसेस हो गए। जहां पे भी और वाला केस आ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग इनको प्लस करेंगे, तो ये यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। सो ओवरऑल आवर आंसर इज इक्वल टू व्हाट? सो दिस कैन रिटन एज इक्वल टू, this is your 20. So we can say total number of ways to answer any those 5 questions of, if each question has 4 options, any one of the 5 questions. Okay, so your answer is equal to what? 20. Now in this question we are given in how many ways 4 rings can be worn in 5 fingers. 4 rings हैं, 5 फिंगर्स में उनको पहनना है। अब कंफ्यूजन ये है कि 4 रिंग्स के लिए 4 डैश लगेंगे या फिर 5 फिंगर्स के लिए 5 डैश लगेंगे। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जिसके लिए चॉइस होती है उसके लिए हम डैश लगाते हैं। फिंगर्स की पोजीशन फिक्स्ड है, उनकी कोई चॉइस नहीं है, चॉइस हमारे पास रिंग्स की है। हम एक रिंग को उन 5 अंगुलियों में कहीं पे भी पहन सकते हैं। तो हम लोग जो डैश लगाएंगे वो रिंग्स के लिए लगाएंगे। तो फर्स्ट ring, second, third and fourth. So this dash represents rings. So this is the first ring, this is second ring, this is the third ring and this is the fourth ring. क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस रिंग्स के लिए हैं। तो फर्स्ट रिंग हम 5 अंगुलियों में कहीं पे भी पहन सकते हैं। सो फर्स्ट रिंग के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं। So I will be writing it here 5. Again second ring. अब यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जिस अंगुली में हमने एक रिंग डाल दी है उसमें फिर से सेकंड रिंग डाल सकते हैं। एक फिंगर में 2 रिंग हो सकती हैं। So we have got 5 options here. Again third ring, 5 options। जिस फिंगर में पहले रिंग हम यूज कर चुके हैं या पहना चुके हैं उसमें वापस थर्ड रिंग भी जा सकती है। अगेन फोर्थ रिंग के लिए भी हमारे पास 5 ऑप्शंस। सो दिस इज अ केस ऑफ रिपीटिशन। एंड कंपल्सरी है, ठीक है, यानी फर्स्ट रिंग भी पहननी है, सेकंड रिंग भी पहननी है, थर्ड रिंग भी पहननी है, फोर्थ रिंग भी पहननी है। तो ये एंड वाला केस हो गया, ठीक है। तो एंड वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई का साइन आएगा। सो दिस इज इनटू हियर, यहाँ पे भी इनटू, यहाँ पे भी इनटू। सो और रिजल्टेंट आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा इसका, इक्वल टू 625। So note it down, 625 here. So a number of ways in which 4 rings can be worn in 5 fingers is equal to 625. This is the answer. In how many ways 3 prizes can be distributed among 4 boys? A boy cannot get, first case में लिखा है a boy cannot get more than 1 prize. Second में लिखा है a boy can get any number of prizes. तो पहली चीज तो 3 प्राइजेस हैं और 4 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो यानी हम लोग यहाँ पे डैश जो है वो 3 डैश यूज करेंगे क्योंकि चॉइसेस हमारे पास प्राइजेस की है। नाउ अ बॉय कैन नॉट गेट मोर देन 1 प्राइज, यानी हर एक स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक प्राइज ही मिल सकता है। सो बेसिकली इट इज़ अ केस ऑफ नो रिपीटेशन।
Okay, it is a case of no repetition. And a boy can get any number of prize, yani repetition is allowed in this case. So that is quite easy. 3 डैश है हमारे पास, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज के लिए. सो नंबर ऑफ ऑप्शंस विल बी इक्वल टू, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो पहले प्राइज के लिए, फर्स्ट प्राइज के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है. उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि जिस बच्चे को पहले प्राइज मिल चुका है उसको फिर से प्राइज नहीं मिलेगा, तो सेकंड प्राइज के लिए फिर हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस बचेंगे. सिमिलरली फॉर थर्ड प्राइज we will have only one option. So 3 into 2 into 1, this is your 6. So number of ways यहां पे हो जाएगा 6. Okay, now in second case again we are using 3 dash here, but since repetition allowed है तो फर्स्ट प्राइज जैसे 3 ऑप्शन है हमारे पास, तो सेकंड प्राइज के लिए भी फिर से 3 ऑप्शन है, क्योंकि जिस बच्चे को प्राइज मिल चुका है उसको हम फिर से प्राइज दे सकते हैं, यानी 3 बच्चे हमारे पास ऑलरेडी हैं. फिर से थर्ड अगेन 3 ऑप्शंस. तो ये आपका जो केस है ये भी आपका मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज योर 27. सो नंबर ऑफ वेज हियर इट इज 27. दिस इज द आंसर.